संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर्स फैमिली बिलोंग टू अप्पेगांव. उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती थी? हिज फैमिली बिलोंग्स टू अप्पेगांव विलेज. Nivruttinath and Sopandev were his brothers. There were two brothers of Dhyaneshwar, that is Nivruttinath and Sopandev. Muktabai was his sister. उनकी सिस्टर का नाम क्या था? मुक्ताबाई. Bigoted men of the time used to look down upon the children because they were the offspring of a sannyasi. It happened like this. Their father took sannyas and retired from worldly life as a sannyasi. He left home, but later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. His father, वो एकदम कट्टर वेरी स्ट्रिक्ट आदमी थे, जो कि उनका ये काम था. दे ऑल वेर सन्यासी. तो जब सन्यासी लोगों का ऐसा होता है कि इफ़ आई एम अ सन्यासी माई चाइल्ड, मतलब मेरे जितने भी पूर्वज बाकी के लोग, वो लोग भी सन्यासी ही होते हैं. और वंस अ बिकम अ सन्यासी यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. मतलब उसको लाइफ में वापस से अपनी फैमिली चलाने का हक नहीं होता है जब वो इंसान सन्यासी बन गया. लेकिन उनके किसी गुरु ने उनको बोला था कि बेटर टू मेक योर ओन लाइफ एंड आप अपने फैमिली स्टार्ट करो. तो आफ्टर दैट, आफ्टर स्टेइंग बिकमिंग अ सन्यासी फॉर few years, he later became a normal person and he started living with his wife. Therefore children were born afterwards. उसके बाद में उनके जैसे ही वो वाइफ के साथ में रहने लगे तो उनके बच्चे बॉर्न हुए. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children. People persecuted these children and banished them from their community. As I said कि उनकी वहाँ पे and during that time in front of people, सन्यासी should not meet his own family. सन्यासी अपनी खुद की फैमिली नहीं बना सकता है. बट वो सन्यासी थे, वो अपने गुरु का पालन करते हुए ही केम बैक एंड ही मेड हिज फैमिली. ही देन ही गॉट, मतलब 4 बच्चे उनके हुए. और जो नैरो माइंडेड लोग थे उनके नियर बाय विलेजेस जो भी थे, दे वर वेरी वेरी अनहैप्पी एंड दे वर नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल. वो लोग उनको एकदम हमेशा से ये सोचते थे कि ये तो भाई सन्यासी था, सन्यासी के बाद में उसको क्या मन किया, वापस से फैमिली बनाने लगा. सो दे ऑलवेज बॉयकॉट हिम. एंड इवन नॉट ओनली दैट, इवन दैट आफ्टर व्हेन हिज चाइल्ड्स, जितने भी उनके बच्चे थे उनको भी वो लोग ने बैनिश कर दिया, परसिक्यूटेड कर दिया. मतलब वहाँ से भगा देते थे कहीं पे भी अगर हो. वो लोग बहुत सारे क्रूअल ट्रीट करते थे, अनफेयर ट्रीट करते थे, अनॉयड ट्रीट करते थे, ओनली बिकॉज ऑफ हिज फादर वॉट एवर ही हैज़ डन. Once Dhyaneshwar went round the town begging for alms, but no one would give him any alms. वो एक बार कुछ दान लेने के लिए, मतलब आर्म्स मतलब दान, एक बार कुछ लेने के लिए, कुछ दान लेने के लिए वो कहीं गए थे कि भाई कोई मुझे दे दो कुछ खाने के लिए. या उनके उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग दान मांग के खाते थे. तो उस टाइम पे किसी ने भी उनको कुछ भी नहीं दिया, खाना, कपड़ा या कोई भी चीज़ उनको किसी ने नहीं दिया. You can see Sant Dhyaneshwar's picture over here. Dhyaneshwar was deeply pained by this incident. ध्यानेश्वर को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा. He felt very bad that just because I am a kid of a ex-sannyasi, no one is accepting me. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. Muktabai came and knocked at the door. She said, मुक्ताबाई उनकी सिस्टर है
और व्हेन ही फेल्ट ही वॉज फीलिंग सो बैड, तो वो अपने इधर गए, हट में गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया. एंड ही फेल्ट सो बैड एंड ही वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, ही वॉज जस्ट टेकिंग रेस्ट एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. देन मुक्ताबाई came there and knocked the door and she said, "Open the door, Dhyaneshwar. How can we remain drawn in our own sorrow?" उन्होंने बोला कि हम खुद के सौरों में क्यों नीचे गिरे. Who will then look to the welfare of the world? अगर हम ही अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे, तो दुनिया, वर्ल्ड के बारे में कौन सोचेगा. These words of his sister gave न्यू होप टू ध्यानेश्वर. जैसे ही उन्होंने मतलब और भी चीज़ें उन्होंने समझाई कि वी नीड टू मेक चेंजेस इन ऑल दिस थिंग्स, तो इसके बारे में ध्यानेश्वर ने सोचा और उन्होंने उनकी ये चीज़ें जो भी मुक्ताबाई ने उनको मोटिवेट की, उन्होंने उसके ऊपर आगे काम करना चालू किया. ही फॉरगेट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क. उन्होंने अपना पर्सनल सॉरो भूल के अपना काम करना स्टार्ट किया. एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वे बेगिंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजन. एवरीवेयर मतलब सिर्फ रिलीजन के नाम पे यहाँ पे वो लोग लोगों को ऑप्रेस्ड करते थे. ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल एंड थॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड. ज्ञानेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखा और लोगों को भी यही सिखाया कि प्लीज़ बिलीव इन गॉड. गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल. उनके हिसाब से हर एक इंसान को, जैसे उनके साथ में हुआ, इट नेवर वांटेड अदर पीपल शुड सर्वाइव ऑल दिस थिंग्स. सो ही वाज ऑलवेज प्रीचिंग दैट मैसेज दैट प्लीज़ गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल. हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अले द मिजरी. मतलब जितने भी लोग हैं उनको हेल्प करो और उनकी अगर कोई दुख है तो उसका दुख का निवारण कीजिए. दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल. यही उनका एक मैसेज था, यही उनका एक एडवाइस हमेशा से रहता था टू द पीपल. ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स आर हर्ड इन एवरी नूक and corner of Maharashtra for the last 700 years. Last 700 years तक, मतलब अभी 700 साल पहले उन्होंने ये चीज़ बोला था. पर अभी भी उनकी सिखाई गई चीज़ें, whatever he has taught us, we are still following all these things. In those days, all religious teaching was confined to Sanskrit books. उस टाइम पे सारे के सारे बुक्स, ऑल बुक्स वर रिटन इन अ संस्कृत लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी. जो एवरीडे यूज़ करते थे दैट वॉज मराठी लैंग्वेज, बट वेन एवर दे राइट अ बुक दैट वॉज अ संस्कृत लैंग्वेज. ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी. उन्होंने उनकी खुद की बुक लिखी, दैट इज़ ज्ञानेश्वरी, इन मराठी. उन्होंने उनकी खुद की बुक, उस टाइम पे जब सिर्फ संस्कृत की बुक चल रही थी, उन्होंने उनकी खुद की बुक लिखी इन मराठी. दैट इज बुक का नाम है ज्ञानेश्वरी. ही दस ओपन वाइड फॉर हिज पीपल द डोर्स ऑफ नॉलेज. उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, वाइड कर दिया. मतलब जितने लोगों को अगर मेरी ज़रूरत है उतने लोगों के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल रहते थे. उनका नॉलेज, डोर टू डोर नॉलेज वो स्प्रेड करना चाहते थे. वेयर ही प्रीच द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन. जहाँ पे वो आइडियल ऑफ ब्रदरहुड मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत, भाईचारा, किसी को भी नीचा मत दिखाओ. अगर किसी के पास खाने को नहीं है, प्लीज़ हेल्प देम. ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो हर एक इंसान के मन में. अगर हर एक इंसान ने ये सीख लिया कि भाई हमें किसी को बुरा नहीं बताना है या फिर उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट फूड, तो वी शुड हेल्प देम. ये सारी चीज़ें अगर हमने सीख ली, सो सारे के सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी. एट द वेरी अर्ली एज एट अलंदी
नियपुने ज्ञानेश्वर टुक समाधि, उन्होंने खुद को समाधि में डाल दिया। समाधि मीन्स ऐसा होता है कि अपने आप को एक उनका ये होता है ट्रेंस होता है, उसके अंदर वो डाल देते हैं। वो कहाँ पे है वो उनकी समाधि? अलंदी नियर पुणे। आज भी उनकी समाधि वहाँ पे देखी जा सकती है, आप कभी भी गूगल सर्च करो, वहाँ पे अभी भी उनकी समाधि है। दैट इज पुट हिमसेल्फ इन ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। और नॉट ओनली दैट, उनको उसके अंदर डाल के कभी भी उसके अंदर से आ तो नहीं सकते, बट वो लाइव जिंदा उसके अंदर रहता है। तो वो ऑब्वियसली इंसान किसी भी डब्बे में या किसी भी चीज़ में वो रहेगा काफ़ी दिन विदाउट खाए पिए, तो वहाँ पे उनकी डेथ तो हो ही जाएगी। उसी को समाधि कहते हैं। इवन टुडे ऑन द 11th day of आषाढ़ एंड कार्तिक, lakhs of pilgrims go to अलंदी पंढरी with devotion। आज भी 11th day of आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें 11वें दिन पे बहुत सारे लोग उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, बिकॉज ही हैज स्प्रेड दैट मच इक्वालिटी, दैट मच नॉलेज टू द पीपल, एंड वी स्टिल बिलीव इन हिम।